रवि कुंडली का जलसा ना होता तो मैं किया ना होता। शख्सियत को ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। आदरणीय रामदास आठवले जी, इस देश की संविधान की रक्षक जनता बैठी है। मैं रवि जी से एक अनुरोध करूंगा कि आप नाम भूल गए होंगे, आपकी तरफ से मैं कह रहा हूं कि कलात्मक अंदाज के लिए संसद में जानी जाती है, जिन्होंने दलितों और वंचितों की आवाज के लिए अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने संदाज के लिए विख्यात आदरणीय डॉक्टर रामदास आठवले जी, मैं आमंत्रित करता हूं 2 पंक्तियों के साथ कि अंदाज। आरपीआई का अध्यक्ष है ये रवि कुंडली रवि। मंजी हूं आपके हरियाणा, मुझे पाकिस्तान है जल्दी जाना और आतंकवादियों का मुझे बदला है लेना। कुरुक्षेत्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134 जयंती समारोह यहाँ मनाया गया था। और जिस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ और रवि कुंडली जिस पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन कराने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करके, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत खड़ा करने के लिए, देश में समानता एकता पैदा करने के लिए, यहाँ का गरीब है, मजदूर है, झुग्गी झोपड़ी वाला आदमी है, व्यापारी आदमी है, बिजनेसमैन है, सभी जातीय वर्गों को न्याय देने के लिए काम करने वाली हमारी पार्टी है। और हमारी पार्टी की तरफ से जब आज मैं इधर आया हूँ तो मेरे मन में बहुत बड़ा गुस्सा है कि वहाँ जो पुलवामा में जो पहली बार जो टूरिस्ट वहाँ आए थे, उसमें देश के अनेक राज्यों के टूरिस्ट थे, हमारे महाराष्ट्र के भी कई टूरिस्ट उसमें थे, कर्नाटक के थे, तमिलनाडु के थे, स्विट्जरलैंड के थे, गुजरात के थे, ऐसे अनेक राज्यों के जो टूरिस्ट आए थे, उनके ऊपर भयाड़ हमला जो है, इनको कोई मतलब जिन आतंकवादियों ने हमला किया है ये बेवकूफ लोग थे, इनके पास हिम्मत नहीं है ऐसे गरीब लोगों को, इनोसेंट लोगों को, मतलब जो जिसका कोई मतलब वहाँ राजनीति से संबंध नहीं है, ऐसे लोगों की हत्या करना ये बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य हुआ है। ये क्रूर इसी तरह का घटना घटी है और इस घटना का निषेध करने के लिए मेरी पार्टी देश भर में जगह जगह पर आंदोलन भी कर रही है और पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए। जो पाक है, ये पाक को शौक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमेशा एक तो मेरा मत ये है कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन करके हमेशा का विवाद ही लगाया है। लेकिन इस हमले का कारण ये है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। 370 आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहरने से पाकिस्तान को झटका बैठा है और पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भाई यहाँ इतने टूरिस्ट आए, 370 आर्टिकल हटाने के बाद वह कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वहां आए हैं और हर प्रांत से, हर राज्य से, गांव-गांव से। वाला तो एक जमाना मुझे कुछ साल ऐसे थे वहां लोग आने के लिए डरते थे, लेकिन 370 आर्टिकल माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाने के बाद वहां जो चुनाव अभी हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें 60% वोट लोगों ने दिया है। मतलब यह हरियाणा, महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों में भी इतना वोट होता नहीं, उतना वोट होता है। लेकिन दहशतवादियों की दहशत होने के बावजूद भी वहां के लोग रास्ते के बाहर आए। ये पाकिस्तान को जच नहीं रहा है। इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, कश्मीर और जम्मू बहुत ही आगे बढ़ रहा है, उनकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, बाहर के इन्वेस्टमेंट वो आ रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, वहाँ ट्रेन आ गई है, वहाँ रास्ते अच्छे बन रहे हैं। तो मोदी जी की जो सरकार है, ये सरकार का पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर की तरफ है और इसीलिए हम कोई डरने वाले लोग नहीं है। जरूर हमारे 28 लोग शहीद हुए हैं, 28 लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। अभी आतंकवादियों का तो खात्मा होना ही चाहिए,
लेकिन मेरे पार्टी का ओपिनियन ये है, जब तक पाक व्याप्त कश्मीर पाकिस्तान के पास है तब तक इसी तरह के हमले होते रहेंगे। इसीलिए मेरे पार्टी की तरफ से मैं सरकार में जरूर हूँ, लेकिन मेरी पार्टी का भी एक एजेंडा है, मेरी पार्टी का भी एक मिशन है, मेरी पार्टी के डिमांड भी है। उसमें मेरे पार्टी की सूचना ये है कि पाक व्याप्त कश्मीर को जब तक हम ताबे में लेते नहीं है तब तक ये घुसपैठी, तब तक ये आतंकवादी हमले रुकेंगे नहीं। इसीलिए इस वक्त आर पार की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और एक बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए, ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमारे तरफ गलत नजर से नहीं बिल्कुल देखना चाहिए। और इसीलिए जरूर जो पाक व्याप्त कश्मीर है, उस पाक व्याप्त कश्मीर को ताबे में लेने के लिए चाहे युद्ध करना पड़े, लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध करके पाक व्याप्त कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहिए। इसी तरह की हमारी सूचना है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि आतंकवादियों का खात्मा किया जाएगा, जहां भी वो है उनको पकड़ पकड़ कर हम मारेंगे। ये भी मतलब हम लोगों ने देखा है। लेकिन पुलवामा के हमले के बाद एक बात तमाम देश के नहीं दुनिया के लोगों ने देखी है कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा आक्रोश है। जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में ज्यादातर हिंदू लोग हैं, मतलब मुस्लिम लोग हैं और ये मुस्लिम लोग रास्ते में आ गए हैं। उन्होंने आतंकवादियों के पुतले जलाए हैं, उन्होंने इस घटना का निषेध किया है। जो जख्मी लोग थे, जख्मी लोगों को मुसलमान लोगों ने मदद की है। और एक जो वहां का घोड़े ऊपर लोगों को ले जाकर सैर करने वाला जो एक मुस्लिम आदमी था, उन्होंने मतलब जब ये आतंकवादी हमला कर रहे थे तो उनकी जो बंदूक है या उनका जो गन उसके पास था, उसको पकड़ कर वो बोल रहा था कि अरे ये अपने मेहमान है, उनको मतलब हमारो, तो उसको भी हत्या की है। तो मतलब इसी तरह कश्मीर का मुसलमान हमारे साथ है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई अधिकार बिल्कुल नहीं है। उल्टा पाक व्याप्त कश्मीर को हमारे हवाले पाकिस्तान ने करना ही चाहिए। अगर नहीं करता है तो पाकिस्तान के साथ युद्ध होना चाहिए। ये मेरी पार्टी की तरफ से सूचना है। जो हुई है इसको लेकर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हाँ। इसकी जांच होनी चाहिए। जो चूक हुई है, इतनी बड़ी चूक हुई है, 79 लोग मारे गए हैं, 28 लोग आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस विंग है, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है कि कितनी बड़ी चूक कैसे हो रही है। नहीं, मुझे लगता है कि जांच पूरी हो रही है, जांच हो रही है। लेकिन बात सही है कि जब हमला हुआ तो बाजू बाजू में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन शायद अभी पूरा रूटीन एकदम ऐसा था कि लोग सब जगह पर जा रहे थे, आ रहे थे, कोई उनको डर नहीं लग रहा था ऐसा कभी होगा, ऐसा ध्यान में भी आया नहीं। और जरूर उसमें थोड़ी सी जो हो गई है, लेकिन अभी मतलब जहाँ जहाँ इसी तरह के टूरिस्ट सेंटर्स है, प्लेस है, वहाँ जरूर वहाँ पूरा आर्मी का बंदोबस्त होगा, पुलिस का बंदोबस्त होगा। और इस घटना के बाद हम सीख चुके हैं कि भाई इसी तरह के भी हमले हो सकते हैं। पहली बार टूरिस्ट पर हमला हुआ है, इसके पहले टूरिस्ट पर कभी हमला हुआ नहीं। एक तो आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ, सीआरपीएफ के साथ घुसपैठियों का संघर्ष होता था, उसमें वो भी ज्यादा मरते थे, हमारे नौजवान शहीद होते थे। लेकिन पहली बार इसी तरह टूरिस्ट पर हमला करने का काम हुआ और वो जो लोग है वो लोग आर्मी के ड्रेस में आए। मतलब लोगों का सब पता ही लगा कि वो आर्मी वाले कौन है। तो इसीलिए ये वो मतलब इसी तरह प्लानिंग से आए और इसका कट जो है, इसका प्लानिंग जो है पाकिस्तान में हुआ है। और इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। मंत्री जी, हरियाणा में रवि कुंडली जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है आने वाले समय में रवि कुंडली एक बेहतर चेहरा बन के सामने आएगा और भाजपा के साथ आपका सहयोग रहेगा या निष्पक्ष रूप से आप अलग रूप से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि रवि कुंडली जी हमारे बहुत ही अच्छे एडवोकेट भी है, पढ़े लिखे भी हैं, हमारे दलित समाज के हरियाणा के लीडर भी हैं। और उन्होंने आज का जो प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी में लिया, यूनिवर्सिटी में हमको परमिशन दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का एक जो हमारा लक्ष्य था, हमारा प्रयत्न था, उसके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी परमिशन दे दिया। और रवि कुंडली जी बहुत एक्टिव नेता है, बहुत बड़े नेक नेता है और जरूर भविष्य में रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अच्छा हो सकता है। हम गांव गांव में जाएंगे,
गाँव गाँव के लोगों को पार्टी में लाएंगे, दलित और नॉन दलितों को भी साथ में लेकर। बाबा साहब अम्बेडकर जी का एजेंडा था कि सभी लोगों को एक साथ आओ, रिपब्लिकन पार्टी में खाली दलित नहीं, दलितों के वोटों पर हम जीत नहीं दे सकते हैं, पर हमें चुनाव जीतना है, हमें समाज के लिए काम करना है, तो दलित और सवर्णों को जोड़ना चाहिए। ये बाबा साहब का मिशन था और इसीलिए उस सभी समाज को साथ में लेकर आरपीआई आगे बढ़ेगी और अगले 4 सालों में रिपब्लिकन पार्टी ऐसी ताकत बनाएगी कि बीजेपी को आरपीआई को साथ लेना पड़ेगा। अभी तक मीटिंग जारी है। LOC क्रॉस कर गया। भारत का जवान पाकिस्तान में चला गया, वो अभी वहीं पे है। उसके बाद आज जो मतलब बीएसएफ का जवान जो है, जवान पाकिस्तान में वहाँ पाया गया है, मतलब वहाँ मिला है। हाँ हाँ, मतलब जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर वहाँ जो पाकिस्तान की है, तो बहुत बार यहाँ कुछ ध्यान में आता नहीं है। तो इसी तरह वो हमारा बीएसएफ का जवान कोई ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए नहीं गया था, जो भूल से वहाँ वो गया है। पाकिस्तान ने उनको रिहा करना चाहिए और हमारी तरफ से इसी तरह के आतंकवादी भेजकर पाकिस्तान को तितर बितर करने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है। हमने कभी ऐसे आतंकवादी वहां नहीं भेजे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये घुसपैठी होती है। पाकिस्तान की तरफ से ही बार बार बीच बीच में जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने का प्रयत्न होता है। जो जम्मू कश्मीर शांत है, वो शांत जम्मू कश्मीर को जानबूझकर भड़काने का काम होता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा अपनी भूमिका में बदल करने की आवश्यकता है। लेकिन इस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और हमारी पूरी सरकार इस संबंध में बहुत बड़ी गंभीर है और इस वक्त तो पाकिस्तान को सबक सिखाना ही चाहिए कि हमारे सरकार की भूमिका है और अपोजिशन ने भी हमें सहयोग देना चाहिए। अपोजिशन ने इसमें राजनीति ना करके, जरूर कुछ चूक हो गई, उसमें 28 लोगों की जानें चली गई है, लेकिन मतलब ऐसे वक्त पर सभी पार्टियों ने एक साथ आना चाहिए, अपोजिशन ने आना चाहिए। इसीलिए कल राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक अपोजिशन के नेताओं की मीटिंग हुई है और उसमें सभी अपोजिशन के नेता उसमें मौजूद थे। तो उनके सुझाव भी जरूर हमारी सरकार लेगी और आगे क्या कदम उठाना है उसके संबंध में बहुत ही जल्दी निर्णय हमारी सरकार की तरफ से होगा।